मुझे खबर मिली है कि मेघनाथ निकुंभला माता का यज्ञ कर रहा है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो उसे हराना असंभव होगा। तो हमें क्या करना चाहिए वीरवर लक्ष्मण? भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस मेघनाथ का वध करके ही वापस लौटूंगा। है वीरवर लक्ष्मण, तुझे आज्ञा है वीरवर लक्ष्मण के सामने इस तरह युद्ध करना जैसे एक शेर की तरह? भैया, आपके चरणों की सौगंध, आज उस मेघनाथ का वध निश्चित है। अगर मेघनाथ का वध नहीं कर पाया तो मैं आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। महाराज विभीषण, लक्ष्मण, ओ भीम क्लीन भीम चामुंडा ज्वाला 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 महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, इंद्रजीत का यज्ञ असफल हुआ। बहुत अच्छा भ्राता लक्ष्मण, उस वट वृक्ष के तरफ चलो, वहां जाके खड़े रहते हैं, वहां इंद्रजीत जरूर आएगा वहां पे। जी विभीषण जी। प्रसाद वाले भैया प्रसाद चालू करें। मेघनाथ, तैयार हो जा युद्ध के लिए। आज तेरा अंत निश्चित है। तू नहीं बच पाएगा। तुम 2 दिन से मेरे हाथों से मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु पहले मेरे कुलद्रोही काका को प्रणाम तो करने दो। विभीषण काका, कुलद्रोही और देशद्रोही तो मैंने बहुत ही देखे थे, परंतु संतान द्रोही नहीं देखा था। आज तुमने वही पद प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूँ। जलक्का के साधन वासी भी नहीं पहुंच सकते, एक साथ करके यज्ञ बन गए हो। हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इस बात में हुआ है, तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो। नहीं तो अपने आप पर, नहीं अपने आत्मदिलों पर, और नहीं तो अपनी जाति पे भार ले गया है। दुर्बुद्धे का पाठ करके तुमने दूसरों की नाश का स्वीकार की है। अपने कुल, अपने मर्यादा का नष्ट करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाथ, जिसने कभी बड़ों का आदर नहीं किया, वो हमें शिक्षा का पाठ बता रहा है, और दुराचार और अत्याचार का सपोर्ट न करना ये हमारा धर्म है, और हमारी प्रजा की रक्षा के लिए हमने सामने वाले पक्ष को साथ दिया है। इससे पहले कि तुम निपटोगे, तुम लंका के कलंक हो, मैं तुम्हें वहां भेजता हूँ, तो यमराज तुम्हें सब पापों का दंड देगा। लक्ष्मण, मेघनाथ, सामना कर मेरे बाणों का। तुम इसकी रक्षा कब तक करोगे, और तुम भी कब तक बचोगे? पहला तुम्हारा ही कल्याण करो। बहुत बढ़िया। पिताश्री, इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र लौटने से हम समझ गए तुम्हारा यज्ञ संपन्न सफल नहीं हुआ है, उसमें भी कोई बाधा आ गई। उसका बाधक तुम्हारा अनुघातक कुलद्रोही विभीषण निकला, शत्रुओं को गुप्त स्थान पर लाए और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। विभीषण, विभीषण,
नीच को तुमने जीवित छोड़ दिया। मैंने उसको मारने के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा के रखा था, तो लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई, उसको रास्ते में तेजहीन कर दिया। उनका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा, नहीं, लक्ष्मण ने बताया होगा। उसका तोड़ देवताओं के अतिरिक्त इस धरती में कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण ने बताया? उसे बताने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का भी देवता है, लक्ष्मण नर नहीं शिव नारायण का अवतार है। इंद्रजीत, तुम्हारी मति मारी गई है। या तो तुम रण में लक्ष्मण के सामने पीठ दिखाकर भाग आए हो, पिताश्री, या फिर तुम्हें लक्ष्मण ने ऐसी को मोहिनी अस्त्र चलाकर तेरी मति को भ्रमित कर दिया है। क्षमा करे महाराज, मुझे कोई कायर करे इस बात को मैं सह नहीं सकता। मैं कायरवश नहीं आया हूँ, मैं एक पुत्र की भांति पिता का कर्तव्य निभाने के आया हूँ कि आपका कल्याण हो। आप और आपके साथ सारी वैभवशाली राक्षस जाति और लंका देश की पृथ्वी को स्वर्गनाश होने से बचा ले। अभी भी समय है पिताश्री, सीता का मोह त्याग कर श्री राम के चरण में चले जाइए। वो मनुष्य नहीं, कोई अवतार है। ये कोई वीरों वाली भाषा नहीं है। तुमने किसने कह दिया? तुमको किसने कह दिया वो वनवासी छोकरे भगवान का रूप है? मेरे अनुभव ने मैंने आज वो तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया जो कल तक लक्ष्मण चलाने के लिए करता, तो राम ने उसे नीति विरोध करके रोक दिया था। फिर मैंने भगवान शिव का पाशुपतास्त्र चलाया तो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अंतिम चक्र चलाया जो त्रिलोक की अंतिम शक्ति, उसे चलाया तो लक्ष्मण की प्रतीक्षा करके लौट आया, जिससे मुझे लगा कि ये शिव नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को प्रवचन देने आ गए, हे पिता, जो तुमने तीनों लोगों में अखंड यश का डंका बजाया है उसे धूल में मिला दो और उन वनवासी छोकरों के चरण में जाकर झुक जाओ। इंद्रजीत, यदि हम उनके सामने जाएंगे तो संसार ये कहेगा कि रावण अपने मृत्यु के डर से उन भिखारियों के चरणों में जाके झुक गया। इससे हमारी कीर्ति का कलंकित लगता है। पिताश्री, मैं कायरवश नहीं आया हूँ, मैं आपके समझाने के लिए आया हूँ। मेरा स्थान अभी भी रणभूमि में है। इंद्रजीत, ये युद्ध रावण का है, रावण इसे अकेला ही सेलेगा। जाओ अपने मेला में विश्राम करो। ये रावण का मार्ग खूब हो चुका है, उसे और नया मार्ग मत बताओ। श्री राम मुझे यदि तीनों लोगों का राज्य भी दे दे तो मैं कायरों की संध्या लेकर जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो एक आज के साथ इस प्रकार से मरूं कि राम भी मेरा मस्तक देखकर नतमस्तक हो जाए। जाओ इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। यदि तू बचेगा तो मैं नहीं, और यदि मैं बच गया तो तू नहीं। पृथ्वी इंद्रजीत को सदैव याद रखेगा। यदि युद्ध में भगवान भी आए तो उसने पीठ में दिखाई ऐसा ही आक्रमण किया जैसे शत्रु पे करना चाहिए। मेघनाथ, आज तेरी गर्जना समाप्त निश्चित है।
यदि मैं प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो आज मेघनाथ का मस्तक दर्द से अलग करके ही वापस लौटना। लक्ष्मण, तुम्हें श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश में शत्रु को विजय पताका कभी नहीं फहरा सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। जय जय श्री राम। बढ़िया महाराज, क्या है? इंद्रजीत मारा गया। असंभव! नहीं, ये झूठ है। इंद्रजीत को इस धरती पर कोई नहीं मार सकता। नहीं महाराज, मारा गया वो तो। झूठ!